हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वॉइस। आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस होती हैं, पैसिव वॉइस होती हैं, ठीक है। तो अब इसकी बेसिक सी चीज़ें पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। मोस्टली ये 5th क्लास के आसपास से 3rd क्लास के आसपास से थोड़ा थोड़ा बच्चों को बताने लग जाते हैं और हायर लेवल तक हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब सब्जेक्ट कोई काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राम इज हैविंग लंच, मतलब राम जो है वो खाना खा रहा है। तो कौन खाना खा रहा है? राम खाना खा रहा है, ठीक है। राम इज प्लेइंग, तो कौन प्ले कर रहा है, कौन खेल रहा है? तो राम खेल रहा है, ठीक है। तो ये जो राम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया बेसिकली, ठीक है। तो जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट के थ्रू अगर काम किया जा रहा है, अगर सारा का सारा दारोमदार, सारा का सारा काम सब्जेक्ट के बेसिस पे हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन सी वॉइस होती है? एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, द डॉग चेज्ड द रैट। जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसने रैट को पकड़ने की कोशिश करी, रैट को चेज करने की कोशिश करी। तो कैट को, मतलब बिल्ली को चेज करने की कोशिश किसने करी? कौन कोशिश कर रहा था? डॉग कोशिश कर रहा था। तो डॉग हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था? कैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो कैट हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और जो चेज है, चेज का मतलब होता है पकड़ना, तो वो हमारे पास क्या आ गई? वर्ब आ गई। क्या आ गई? वर्ब आ गई, ठीक है। अब हमारे पास पैसिव वॉइस के अंदर ये एक एग्जांपल आता है। पैसिव वॉइस के अंदर उल्टी चीज़ें हो जाती हैं। देखो, अगर आप नॉर्मल सिंटैक्स की, नॉर्मल रूल की बात करोगे तो हमारे पास रूल कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमारे पास होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारे पास होती है वर्ब, फिर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ये होती है एक्टिव के अंदर बात। ये किसके अंदर बात होती है? एक्टिव के अंदर। पर अगर आप पैसिव में जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज कर दोगे। ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर आएगी हमारे पास वर्ब, और यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी बाय। यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी बाय, ठीक है। क्या चीज़ आ जाएगी? बाय आ जाएगी। अब देखो, ऊपर हमें क्या बोल रखा था? द डॉग चेज्ड द रैट। द डॉग चेज्ड द रैट। द डॉग चेज्ड द कैट, सॉरी, ठीक है। तो जो डॉग था वो किसको पकड़ रहा था? कैट को पकड़ रहा था। अब डॉग हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पर उल्टी हो जाती है पोजीशन। तो अब पैसिव वॉइस के अंदर बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। यहाँ क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई? वर्ब हो गई। और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हमने लगाया बाय, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाएगी? टेंस आ जाएगी। कि कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, कौन सा टेंस होगा? अच्छा, आपको एक और चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि जो वॉइस होती है, जब आप एक्टिव से पैसिव के अंदर वॉइस को चेंज करते हो तो जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। अगर सिंपल प्रेजेंट में है एक्टिव में, तो पास्ट, मतलब जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो भी सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर सिंपल पास्ट में है और पैसिव में चेंज करोगे तो भी सिंपल पास्ट होगा। मतलब सब्जेक्ट जो हमारे पास टेंस होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है एक्टिव के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है वॉइस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये बात याद रह गई, आपको बस 2 बातें याद रखनी है। एक ये बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है किसके अंदर? पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, और जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं होता। जो टेंस एक्टिव वॉइस में है वही का वही टेंस आ जाएगा हमारे पास पैसिव वॉइस में। अगर आपको ये 2 बात याद रह गई तो फिर आपको ये चेंजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसी से जुड़े हुए हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले है द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। जो टीचर है उसने स्टूडेंट्स की तारीफ करी, प्रेज किया, स्टूडेंट को तारीफ करी। तो अब आप यहाँ पर देख लो, प्रेज्ड और इज एम आर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, इज एम आर SES ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको इससे थोड़े टाइम पहले टेंसेस पढ़ाए थे,
तो जो टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास आती है सिंपल पास्ट के अंदर। किसके अंदर आती है? सिंपल पास्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? द स्टूडेंट्स, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। स्टूडेंट्स आगे आ गया, स्टूडेंट्स अब बन गया सब्जेक्ट, ठीक है, और जो टीचर है वो बन गई ऑब्जेक्ट, और हमने लगा दिया बाय। हमने यहाँ पर वर्ब की सेम फॉर्म लगाई, जो हमारे पास वर्ब आती है वही लगाई। अब आप सोच रहे होगे कि वर्ब क्यों आया? तो बेटा ये किस में चल रहा है? ये हमारे पास चल रहा है पास्ट में। किस में चल रहा है? पास्ट में। एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ सारा। तो अब हमारे पास देखो क्या कर रहे थे हम, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हमें सबसे पहले इनकी पोजीशन चेंज करनी है, तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया, ये एक्टिव वॉइस के अंदर है, ये जो है ये एक्टिव वॉइस के अंदर है। हमें पैसिव वॉइस के अंदर जब चेंज करना था तो हमने पहले तो पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय लगाना था वो भी हमने लगा दिया। हमें वर्ब की फॉर्म लगानी थी, ये हमारे पास क्या है? वर्ब है, ये भी हमने लगा दी। अब यहाँ पर प्रेज्ड है, प्रेज है, मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये चेंज किस में होगा? सिंपल पास्ट के अंदर क्या होता है? वॉज वर। क्या होता है? वॉज वर, वॉज वर। वॉज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। और जो वर होता है वो किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। बच्चों की तारीफ किसने करी? स्टूडेंट्स, टीचर्स ने करी, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। फुटबॉल हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, प्लेइंग हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। और ये हमारे पास V1 मतलब प्ले, प्ले प्लस ING, प्ले, प्ले प्लस ING, प्ले प्लस ING। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? आर है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इज एम आर क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट के अंदर होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? मतलब सिंपल प्रेजेंट नहीं बोलोगे आप, आर है तो हमारे पास ये हो गया प्रेजेंट, और ING है तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका पैसिव कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। फुटबॉल हमारे पास यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट। उसके बाद अस, वी जो है ये हमारे पास एक्टिव में था, लेकिन जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा? अस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अस में। और ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। बाय हमने लगा दिया। प्लेड, प्लेड इज बीइंग प्लेड। जब कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप काम करते हो, जब एक्टिव से पैसिव के अंदर जाते हो कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो हमारे पास एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ये रूल है, एक और चीज़ ऐड हो जाती है, बीइंग, BEING, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, जो भी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है, बीइंग आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और आपको ये बात याद रखनी है हमेशा कि जब भी आप पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करोगे तो हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी पैसिव के अंदर। एक्टिव के अंदर चाहे कोई सी भी वर्ब की फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, लेकिन जब भी आप उसको पैसिव के अंदर चेंज करोगे तो आप उसकी फॉर्म कैसी कर दोगे? थर्ड फॉर्म कर दोगे। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस था क्योंकि ING लगा हुआ था, तो इसके लिए ING को हटाने के लिए हमें पैसिव में हमने क्या लगा दिया? बीइंग लगा दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फुटबॉल इज बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को हटाया है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अस। अब अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो इज क्यों आया और यहाँ पर आर था, तो आपको समझ आ ही गया होगा। फुटबॉल कितनी है? एक ही फुटबॉल है, तो इज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है। आर किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। और एम किसके साथ आता है? आपको पता है, आई के साथ आता है। समझ आ गया? इतना अच्छे से समझ आ गया। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड प्रैक्टिस सेट की तरफ। थर्ड में हमें क्या बोला है? द स्टूडेंट्स आर राइटिंग एसेज। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब प्लस ING, तो हमारे पास बीइंग आ जाएगा पैसिव के अंदर चेंज करते वक्त। और आर है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब हमें इसको किसके अंदर चेंज करना है? पैसिव के अंदर। तो क्या हो जाएगा? एसेज। आर, आर आपको पता है क्योंकि एस था इसीलिए प्लूरल लगा दिया। बीइंग हमें पता है पैसिव के अंदर हम जब चेंज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और यहाँ पर क्या है? द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? एसेज आर बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज
द डॉग हैज़ बीटन द पोस्टमैन, जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसने पोस्टमैन को काट लिया। तो डॉग सब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, बीटन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट के अंदर होता है, इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पैसिव के अंदर चेंज करो इसको, द पोस्टमैन ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, द डॉग हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, बाय हमारे पास हमें लगाते हैं हम पैसिव के अंदर, बिटन जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और अब ये कैसा टेंस था, परफेक्ट टेंस था। कैसा टेंस था, परफेक्ट। तो जब आप परफेक्ट एक्टिव में अगर परफेक्ट टेंस है और अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो आप क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे, BEEN, क्या लगा दोगे, BEEN, बीन। जब आपको एक्टिव के परफेक्ट से, एक्टिव में अगर परफेक्ट टेंस है और आपको पैसिव के अंदर चेंज करना है तो आप क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे। और हैज़ था तो हैज़ को यूं का यूं लगा देंगे, क्योंकि पोस्टमैन जो है वो भी तो सिंगुलर ही है। समझ आ रहा है कंसेप्ट? ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। द चिल्ड्रन वर वॉचिंग अ मूवी, जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट वॉचिंग, वर्ब प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और वर आ गया, वर। तो ये हमारे पास कैसा बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसको चेंज करो, अ मूवी वॉज बींग वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन। वॉज क्यों आया आपको पता है, सिंगुलर है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द असाइनमेंट। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर विल है, विल है। तो ये हमारे पास किसके अंदर आ गया, सिंपल फ्यूचर के अंदर, सिंपल फ्यूचर के अंदर, सिंपल फ्यूचर के अंदर। नाउ अगेन चेंजिंग, द असाइनमेंट चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये द स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट हो गया। कंप्लीटेड आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा जब भी हम पैसिव के अंदर चेंज करते हैं। जब भी आपको पैसिव के अंदर बात करनी है तो आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। बाय आपको पता है आता ही है। अब विल आपको क्या पता है, विल हमारे पास क्या हो गया, क्या हो गया हमारे पास, विल, ये फ्यूचर हो गया हमारे पास, सिंपल फ्यूचर आ गया। और हमारे पास क्या आ गया, विल बी कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। Next we have is they have already eaten lunch. They students, sorry subject, this is object. अब ये चेंज करो, object lunch, has आपको पता है क्यों, सिंगुलर के लिए। already यू का यूँ आएगा, eaten, eaten ये हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये have है। तो ये हमारे पास कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। परफेक्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, चेंज, बीन लगा देते हैं। तो हैज़ ऑलरेडी बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन ईटन बाय देम, बाय देम। ठीक, नेक्स्ट द गार्डनर सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ये हमारे पास प्रेजेंट के अंदर आता है। वाटरिंग, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ING आ गया ना। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। द प्लांट्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, चेंज करो, द प्लांट्स आर हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। आर बीइंग आ जाएगा, जब कॉन्टिन्यूस के अंदर हम चेंज करते हैं तो बीइंग वाटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हमारे पास सब्जेक्ट, माई होमवर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। चेंज करो तो क्या आ जाएगा, माई होमवर्क हैड, परफेक्ट से जब हम चेंज करते हैं तो बीन, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी, बाय मी। आई को हम पैसिव के अंदर क्या कर देते हैं, मी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मी कर देते हैं। वी को हमने क्या कर दिया था, अस कर दिया था। आई को हमने क्या कर दिया है, मी कर दिया है। नेक्स्ट इज द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द थीफ वॉज, एक ही है ना थीफ, तो वॉज आ गया। अरेस्टेड बाय द पुलिस ये हमारे पास कैसा था, सिंपल पास्ट था, सिंपल पास्ट था, क्योंकि सारे के सारे टेंसेज में सिर्फ एक ही ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जिसके अंदर वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो अगर आपको ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस अगर आपको सीखना है ना, अगर आपको करना है तो आपको टेंस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्टिव पैसिव समझने में या इसको करने में, चेंज करने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज द बर्ड्स आर सिंगिंग, कौन सिंग कर रहा है, बर्ड्स, बर्ड्स, ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, आर सिंगिंग, आर हमारे पास किसके अंदर आता है, प्रेजेंट के अंदर आता है, प्रेजेंट के अंदर आता है, प्रेजेंट के अंदर आता है, और सिंगिंग आईएनजी है तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, द बर्ड्स आर सिंगिंग। अब ये जो था ये ऑलरेडी हमारे पास पैसिव वॉइस के अंदर है, ऑलरेडी हमारे पास पैसिव वॉइस के अंदर है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो चिड़िया है वो गाना गा रही है, चिड़िया जो है वो गाना गा रही है। अब अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो मैं क्या कहूँगी, गाना गाया जा रहा है चिड़ियाओं के द्वारा, गाना गाया जा रहा है चिड़ियाओं के द्वारा, तो ये मतलब वही तो है बेटा। हम ये थोड़ी लिखेंगे सिंगिंग डन बाय बर्ड्स, मतलब डन वन तो कहाँ से आएगा, डन, DONE, डन, डन, ये वाला वर्ड तो यहाँ पर है ही नहीं। तो अगर हमारे पास एक्टिव में वो वर्ड है ही नहीं तो आप पैसिव में उसको कैसे लेके आओगे, इसलिए ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी हमारे पास पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्टेड है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्टेड है। ठीक, नेक्स्ट, द शेफ इज कुकिंग डिनर, जो शेफ है वो डिनर को कुक कर रहा है, द शेफ सब्जेक्ट, ठीक है, डिनर हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या कर रहा है, डिनर कुक कर रहा है, इज हमारे पास प्रेजेंट के अंदर आता है, कुकिंग हो गया तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जब कॉन्टिन्यूअस से हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है, बीइंग आ जाता है। तो चेंज करो, डिनर, डिनर, इज यूं का यूं, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द शेफ। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, आगे चलें। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड ब्रोकन द विंडो, ये हमारे पास अब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कैसा है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और परफेक्ट है तो परफेक्ट से जब आप चेंज करोगे तो बीन हो जाएगा। तो द विंडो हैड बीन, हैड यूं का यूं, टेंस का कोई चेंज नहीं किया है हमने, कोई चेंज नहीं, ये प्रेजेंट, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट के अंदर था ना, तो जब पैसिव के अंदर गए तो भी पास्ट परफेक्ट के अंदर ही जाओगे, हैड बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग द एग्जाम, तो कैसा आ गया ये हमारे पास, स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग द एग्जाम, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, विल, विल हमारे पास किसके अंदर आता है, फ्यूचर के अंदर आता है, यहाँ पे हो गया द एग्जाम विल बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज़ और, जब आप फ्यूचर के अंदर होते हो ना, जब आप फ्यूचर के अंदर होते हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो आपको बीइंग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बीइंग में चेंज नहीं करोगे। जब फ्यूचर के अंदर आप बात करोगे तो आप बी में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, बी में चेंज करोगे, BEE, इसके अंदर बी के अंदर चेंज करोगे, आप बीइंग के अंदर चेंज नहीं करोगे जब आप फ्यूचर के अंदर बात करोगे। जब आप फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप फ्यूचर में चेंज करोगे तो आपको बी में चेंज करना है, बीइंग में चेंज नहीं करना। ठीक है, चलो 15th हम देख लेते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, पेशेंट, और एग्जामिन्ड है तो वॉज हो जाएगा क्योंकि सिंपल पास्ट है। अब पेशेंट, द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, समझ आया। नेक्स्ट, द कंपनी इज हायरिंग, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़, न्यू एम्प्लॉयज़, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू एम्प्लॉयज़। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है तो आर हो गया, आर हो गया, रहा प्रेजेंट के अंदर ही है, प्रेजेंट के अंदर ही है, बस सहूलियत के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल वाली चीज़ कर दी है हमने। आर बीइंग हायर्ड बाय द कंपनी, समझ आया इतना, आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, हैव बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, हैव बीन, अगर बीन आ गया इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव के अंदर है, इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव के अंदर है ही, तो द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट इज द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक, द बॉय, कौन पढ़ रहा है बुक को, बॉय, क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। वॉज हमारे पास किसके अंदर आता है, पास्ट के अंदर आता है, और आईएनजी भी है तो हमारे पास क्या आ गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये चेंज करो, अ बुक वॉज, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर है तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, रीड बाय द, अब ये रीड नहीं बोलोगे आप, इसको रेड बोलोगे क्योंकि ये वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय द बॉय, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट, कौन टेस्ट देगा, टीचर देगी, क्या देगी, टेस्ट देगी। विल का मतलब हो गया हमारे पास फ्यूचर, गिव इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो चेंज करो इसको, अ टेस्ट विल बी गिवन टू अस बाय द टीचर। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप कॉन्टिन्यूअस में होते हो तो आप बीइंग में चेंज करते हो, ठीक है, जब आप कॉन्टिन्यूअस में होते हो तो बीइंग में चेंज करते हो, जब आप परफेक्ट के अंदर होते हो तो आप बीन में चेंज करते हो। लेकिन ये बात है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की।
लेकिन जब आप कहाँ पर हो, जब आप फ्यूचर के अंदर हो, जब आप फ्यूचर के अंदर हो तो आपको सिर्फ एक ही में चेंज करना है, वो होगा बी। बी, बीइंग, बीन, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक में चेंज करना है, वो होगा बी, BEB, जब आप फ्यूचर के अंदर होगे। ठीक है, चलो लास्ट इज द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? बास्केटबॉल। क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। ये हो गई वर्ब हो गई। ठीक है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। आर हमारे पास प्रेजेंट के अंदर आता है और ING आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस में आपको पता है बीइंग में चेंज होता है, पर प्रेजेंट के अंदर तो चेंज हो ही सकता है। तो बास्केटबॉल क्या कितनी है? बास्केटबॉल एक ही है, तो इज आया बास्केटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्टिव पैसिव थी वो हो गई कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पार्ट में, कहीं पर भी, किसी भी रूल में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आप बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत है आपको या कोई और नया टॉपिक चाहिए आपको ग्रामर का। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट टाइम तक बाय बाय बच्चों।